विकासखंड व तहसील लालगंज के ग्राम पूरे बोधी सिंह में शासन के निर्देश पर गौशाला का निर्माण तो हो गया, लेकिन वहां चारा और दवा के अभाव में कमजोर हो गए मवेशी एक एक करके मर रहे हैं। कुछ मवेशी जब कमजोर होकर गिर जाते हैं तो कुछ कुत्ते उन्हें जिंदा रहने पर ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। यही कुत्ते ग्रामीणों के छोटे मवेशियों पर भी हमला कर जिंदा नोच कर घायल कर दे रहे हैं, जिसमें उनमें रैबिज हो जाता है और उनकी भी मौत हो जाती है। प्रधान द्वारा देखरेख में लगाए कर्मी भूसा बेच रहे हैं, यहाँ तक मरे हुए मवेशियों की हड्डियां भी बेच दी जाती है। गांव में बदबू फैलने पर जब ग्रामीणों ने मौके पर जाकर ये दृश्य देखा तो दंग रह गए। जब इसकी शिकायत आला अफसरों से की तो आनन फानन में जेसीबी बुलाकर गड्ढे में मरी हुई गायों को दफनाया गया। आश्चर्य की बात तो यह दिखी कि मवेशियों को दफनाने के लिए आला अफसरों ने पहले से ही गड्ढे अलग से खुदवा दिया। इन सब घटनाओं पर ग्रामीणों का गुस्सा देखते ही बन रहा था। पूछें, क्या नाम है आपका? शरद कुमार सिंह। शरद कुमार सिंह। ये जो गौशाला है जहाँ हम लोग खड़े हैं जी, गौशाला की क्या स्थिति है? क्या यहाँ जानवर रहते हैं, इनको भरपूर चारा मिलता है? गौशाला की ये स्थिति है कि यहाँ मुश्किल से 20, 25, 30 जानवर रहते हैं। इनको खोल दिया जाता है, ये बाहर जाते हैं। और आज जो है सुबह हम जब आए हैं यहाँ पे पूरे ग्रामीण मिलके, तो यहाँ पे रात में ये लोग गाय सब हाँक के लाए हैं। उसका आज टैकिंग किया जा रहा था। इसका मतलब यहाँ जानवर रहते ही नहीं? जानवर रहते ही नहीं। लिखा पढ़ी में क्या संख्या है? लिखा पढ़ी में डॉक्टर से पूछा गया तो बोल रहे थे कि 125 या 30 की संख्या में है। 130 की संख्या में। जबकि आए दिन आप जब भी देखते हैं तो यहाँ जानवर नहीं रहते। 25, 30, 40 से ऊपर नहीं रहते इसकी अच्छा, जब जांच आती है तो जब जांच आती है अब उनको सूचना हो जाती होगी या क्या होता है, फिर ये लोग लाते हैं यहाँ पे। आज तो हम आए थे, यहाँ टैग लग रहा था, हमने उसका वीडियो भी बनाया। अच्छा हाँ, तो आपका कहना ये है कि जब कभी जांच होती है तब जानवर बाहर से जो घूमते रहते हैं उनको पकड़ के लाया जाता है? यहाँ तक कि जो जानवर छोड़ने भी आते हैं कोई, उनसे 500-1000 रुपये वसूला भी जाता है। जो जानवर यहाँ छोड़ने आते हैं उनसे पैसा भी लिया जाता है? उसका भी वीडियो हमने आप पे डाल दिया है। अच्छा। आप अगर उसको ऑडियो सुनेंगे तो उस पर है। हाँ। कल रात का ऑडियो बना हुआ है, उस पर है कि यहाँ जब आते हैं उनसे पूछा गया, जो यहाँ कर्मचारी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो बाहर से लाते हैं, इस मौजे से जो बाहर से लाते हैं, उनसे हम 500 रुपये 1000 लेते हैं। तो उनसे ये पूछा गया क्या ये नियम में है? तो उन्होंने कहा नियम नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों लेते हैं फिर आप? ये है, यहाँ तक कि हड्डियाँ तक बेची जा रही हैं यहाँ की। अभी आप बताएं कि कुत्ते जो है गांव में जाके कुत्ते भी, जिसका वीडियो भी बना है, कुत्ते यहाँ जो जिंदा हैं, मरी हैं, उनका मांस नोच रहे हैं। यहाँ तक कि गांव में जाके छोटे छोटे जानवर जो बछिया हैं, बछड़े हैं, उनको काट रहे हैं, खा रहे हैं। जबकि उसका जीता जागता उदाहरण भी एक लड़का खड़ा है यहीं पे, उसकी भी 2 गाय जो है काटिया। अरे ओए, हाँ बोला, बता जी। हमारे 2 बच्चियाँ थे, तो छोटे 6 महीने के, उनको काट डाले। मतलब क्यों काट रहे हैं? वही यहीं सीख के जाते हैं, यहाँ से निकल के जाते हैं, वहाँ अटैक कर देते हैं। मतलब यहाँ रह के मांसाहारी हो गए हैं? 3 बच्चे। अच्छा, तो क्या जानवर यहाँ पड़े रहते हैं, कुत्ते खाते रहते हैं? जी। उनका जिंदा भी खाते रहते हैं ऐसे। अच्छा, जो गिर जाते हैं उनको जिंदा भी खाते रहते हैं। दफनाया नहीं जाता उनको? नहीं, ऐसे पड़ा रहता है? ऐसे डाल देते बाहर नाली के पास। जानवरों के यहाँ चारा दिया जाता है कि नहीं? अभी तो देखने नहीं आते हम लोग, कभी कभी आते हैं तो देखते तो हौदा खाली रहता है इनका, ऐसा जानवर खड़े हैं।